एक नौजवान था, उसने अखबार निकाला था कि जिससे माँ ना पाली जाती हो ना, वो मुझे दे दे। अब लोगों को हैरत हुई कि यार लोगों से माँ नहीं पाली जाती। तब लोग उसके पास गए, पूछा क्या बात। तब वो रोने लगा। तब उसने फिर अपनी स्टोरी बताई। उसने बोला कि जब मैं छोटा सा था, जब मेरे शऊर बेदार हुआ, तो मैंने अपनी माँ को देखा तो उसकी आंख नहीं थी एक। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ थोड़ा, और फिर जब मेरी माँ ने एडमिशन स्कूल में कराया, तब वहाँ बच्चों ने मुझे कानी का बेटा, कानी का बेटा, बोले कानी का बेटा आ गया। तब फिर मैं घर गया, मुझे गुस्सा आया, बस्ता फेंका और माँ से बोला कि माँ, अब मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। हर बच्चा मुझे कानी का बेटा कहता है। तब उसकी माँ ने समझाया कि बेटे ना, तुझे पढ़ना है, जरूरी है, सब कुछ तुझे पढ़ना ही होगा, आगे पढ़ेगा, अच्छा मकाम हासिल करेगा। तब फिर वो फिर स्कूल जाने लगा। फिर जब वो थोड़ा होशियार हो गया, जब उसने देखा कि अब मैं सारा काम खुद कर सकता हूँ, खुद मुख्तार हो गया, तब उसने फिर एक फैसला लिया, क्योंकि उसके साथ ताना चला ही आ रहा था जब से लेके कि कानी का बेटा, कानी का बेटा। फिर उसने फिर जाके बस्ता फेंका कि माँ, आज के बाद पढ़ने नहीं जाऊंगा। फिर माँ ने समझाया कि बेटे ना, तू पढ़, आधा तो पढ़ लिया, आधा और पढ़, आने वाली जिंदगी में तुझे और अच्छा मकाम हासिल करना है। मैंने बोला कि एक ही शर्त पे पढ़ूंगा, कि आज के बाद तू मेरे साथ नहीं रहेगी, ना तू मेरे साथ जाएगी, ना तेरा मेरा कोई रिश्ता। अब माँ ने ये सुन के बड़ी हैरत जताई कि बता, मेरा बेटा खुद का क्या आज ये बोल रहा है कि आज के बाद तू मेरे साथ नहीं रहेगी। मैंने इसे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। फिर उस माँ ने ये कहा कि ठीक है बेटे, कोई बात ना, मैं तेरे साथ नहीं जाती, ना मैं तुझे कुछ बोलती, तू जैसे चाहे कर, लेकिन पढ़। अब वो पढ़ता चला गया, माँ अपने रास्ते हो गई, वो अपने रास्ते। अब बच्चा पढ़ते पढ़ते खूब अच्छा मकाम, अल्लाह ने उसे कामयाबी दी। कामयाबी के बाद नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद उसने शादी कर ली, शादी के बाद बच्चे भी हो गए, आराम से रहने लगा। माँ अपने अलग एक झोपड़ी में रहती थी। तब उसकी माँ को याद आती थी, उसने सोचा कि एक बार मिलाऊं। जब वो उसके घर गई, गेट पे पहुंची, गेट बजाया, बच्चा आया, बच्चे ने बोला क्या बात। बोले अपने बाप को बुलाओ। फिर वो बाप के पास जाता है, बोलता है कि वो एक आंख से अंधी है, बूढ़ी औरत आई है। तब वो समझ जाता है कि वो मेरी माँ है। तब उससे बोलता है कि बोल दो कि वो घर पर नहीं है। बोले पापा घर पर नहीं है। और आके यही बोलता है कि पापा घर पर नहीं है। और फिर उसकी माँ बोला अच्छा। बूढ़ी औरत बोलती है कि तू कौन लगता है उनका। तो बच्चा बोलता है कि वो मेरे पापा हैं, मैं उनका बेटा हूँ। अब वो बूढ़ी माँ का पोता है। अब उसकी आंखें भर आई कि मेरा पोता इतना बड़ा हो गया। तब उसने गले से लगाया, और लेकिन वो छुट के भागा। फिर माँ जो है वो वापस आ गई, फिर रहने लगी। फिर जब उसने देखा कि मेरा जाने का वक्त करीब है, अब बीमार रहने लगी, क्या अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तब उसने फिर कलम उठाया और तहरीर लिखना शुरू कर दी। फिर उस कागज की तह बनाई और एक पड़ोस वाली औरत को दिया। बोला कि ये फला सेठ जो रहते हैं ना, इनको मेरा ये कागज जब देना, जब मैं दुनिया से चली जाऊं। अब वो औरत बोले ठीक है। बोले इसको कभी खोलना मत, ये मेरी अमानत है, बिल्कुल ऐसे ही पहुंचा दे। फिर वो ऐसा ही करती है। कुछ दिनों बाद उसका इंतकाल हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि वो एक बुढ़िया ने मुझे एक कागज दिया था। तब वो वहां जाती है और गेट बजाती है, वहां से फिर बच्चा आता है। अपने बाप को बुलाओ। बोला अच्छा। अब वो जाता है, बोलता है कि एक ऐसे औरत आएंगी। बोले उनकी आंखें हैं। बोले हाँ, दोनों आंखें हैं। बोला अच्छा, तो इसका मतलब मेरी माँ नहीं। तब वो उठ के आता है और बोलता है कि हाँ बताओ क्या बात, कुछ चाहिए आपको, कोई मदद चाहिए। बोले मदद नहीं चाहिए, आपका ये कागज है, ये दिया था किसी ने। अब वो कागज लेके बोले ठीक है। अब वो उसको खोलता है और जब पढ़ता है, तो उसमें उसकी माँ का नाम लिखा होता है। बोलती है कि मेरे शहजादे, मैंने तुझसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर तू मुझसे ना मिला। पर कोई बात नहीं, लेकिन तूने जिस आंख की वजह से मुझे छोड़ा था ना, कि कानी का बेटा, कानी का बेटा, उस रास्ते में आज पर्दा उठा दिया। कि जब तू छोटा था ना, तो मेरे बहुत सारा काम मैं खुद ही करती थी, तुझे भी पालना होता था, तुझे भी खिलाना होता था, और भी काम करने होते थे। लेकिन
एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने तुझे पालने में लेटाया, पानी लेने के लिए बाहर गई। अब पानी लेने के बाद फिर मैं काम में लग गई। अब मुझे तेरे रोने की आवाज आई। तब मैं भाग के देखा तो तेरी आंख में कील लगी हुई। फिर मैंने देखा कि मेरे बेटे के आंख में कील लग गई। तुरंत मैं हॉस्पिटल भागी और हॉस्पिटल में जाके मैंने बोला कि मेरे बेटे की आंख में कील लग गई, डॉक्टर देखो। तब उन्होंने देखा और बोला कि बोले माई अब कभी तुम्हारा बेटा अब कभी ये देख नहीं पाएगा। तब उसने बोला कि नहीं डॉक्टर, जो भी हो सके वो करो, मेरे बेटा ऐसा नहीं रहना चाहिए, इसने कुछ देखा ही नहीं दुनिया में, ये तो अभी छोटा है। बोले मैं हर कीमत चुकाने तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे की आंख सही होनी चाहिए। तब डॉक्टर ने बोला कि आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन आपको एक आंख देनी पड़ेगी बदले में। तब उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरी आंख निकाल दो और इसको ठीक कर दो। तब डॉक्टर ने भी बोला कि भाई तू अभी जवान है, क्यों इसको आंख देके अपनी जिंदगी खराब करना चाहती है, यहाँ से जाएगी आराम से अपना निकाह करना, किसी के साथ रहना, जवानी में क्यों अपनी जिंदगी खराब करती है। तब उसने बोला कि नहीं, अब मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, मैं बस अपने बेटे के ही साथ जिंदगी गुजारूंगी, इसने देखा ही क्या है अभी। तब डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है जैसा आपकी मत, और वो ऑपरेशन शुरू करते हैं और उसके बाद उसकी आंख सही हो जाती है। तब फिर उसकी माँ कहती है कि बेटे जिस आंख की वजह से तुम्हें छोड़ा था, तब उसको एहसास होता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटे तू पूछता रहा ना हमेशा कि माँ तेरी आंख कैसे गई, तो अब तुझे पता चला होगा कि मेरी आंख कैसे गई। जब मैंने आंख दी तब जाके तूने रोशनी पाई, पर मुझे कोई शिकवा नहीं, तूने अपनी जिंदगी में मकाम हासिल किया, मुझे यही खुशी है। मैंने जिंदगी गुजारी, कोई कैसी भी गुजारी, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बस मेरे बेटे अब तू मेरी कब्र पे आके बस, भाई माँ तो माँ होती है, बताओ उसने अपनी आंख दे दी। दुनिया में कोई किसी को आंख नहीं दे सकता, लेकिन माँ ही एक ऐसी चीज होती है जिसने आंख दी। इतनी हार्ट टचिंग स्टोरी है कि भाई बस कुछ कह नहीं सकते, बड़ा दिल को दर्द होता है।